पेट्रोल डीजल की किल्लत को लेकर खबरें अभी तक ग्राउंड जीरो पर पहुंचा है। इस वक्त हम देश की राजधानी दिल्ली में मौजूद हैं। मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से जो लंबी लंबी कतारें हैं वो पेट्रोल पंप पर देखने को मिल रही है। जिस तरीके से लगातार पेट्रोल डीजल को लेकर काफी ज्यादा जो दिक्कतें का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। कई ऐसी लोकेशंस हैं जहां पर जो पेट्रोल डीजल है वो पेट्रोल पंप तक नहीं पहुंच पा रहे। तो सीधा सा युद्ध का जो असर है वो अब भारत पर भी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। अब ऐसे में क्योंकि युद्ध का सीधा असर भारत पर भी देखने को मिल रहा है, चाहे एलपीजी सिलेंडर की बात करें, पेट्रोल डीजल की बात करें, इसको लेकर लगातार सियासत भी देखने को मिल रही है। पर फिलहाल देश की राजधानी दिल्ली के साथ साथ एनसीआर के इलाके की हम बात करें तो यहाँ पर सामान्य रूप से पेट्रोल और डीजल मिलता हुआ नजर आ रहा है। लोगों को राहत यहाँ पर देखने को मिल रही है। इसके साथ साथ हरियाणा के कई ऐसे जिले हैं जहां पर लंबी लंबी कतारें हमें देखने को मिली थी। और साथ ही जिस तरीके से बात करें, कई पेट्रोल पंप ऐसे हैं जहां पर पेट्रोल भी नहीं मिल रहा। पर ऐसे में केंद्र सरकार के साथ साथ पीएम मोदी ने भी देश की जनता से बड़ी अपील की है और अलर्ट रहने के लिए कहा है। इसके साथ साथ एक बड़ा जो आदेश हम इसको कहें, एक्शन की बात कहें, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद स्पीच में कहा था कि जो कालाबाजारी करेंगे उनके खिलाफ सख्त एक्शन जो है केंद्र सरकार लेती हुई नजर आएगी। राजा पटेल, दिल्ली, खबरें अभी तक। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध के चलते पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतें भी कई जगहों पर ऊपर गई हैं। हालांकि हिंदुस्तान में अभी ऐसा ज़्यादा देखने को कोई असर नहीं मिला है और सरकार ने भी कहा है कि कोई कमी नहीं है, लेकिन धरातल पर हालात कैसे हैं वो देखने के लिए हम लोग अलग अलग जगहों पर पहुंच रहे हैं। हमारे सभी पत्रकार साथी अलग अलग जगहों से ग्राउंड जीरो से रियलिटी चेक कर रहे हैं। फिलहाल हम लोग रोहतक में मौजूद हैं। रोहतक की तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि रोहतक में स्थिति कैसी है। देखिए, रोहतक की पहली बात तो मैं ये बता दूं कि क्राइसिस जैसी कोई स्थिति यहाँ देखने को नहीं मिली है। हम लोग सुबह से अलग अलग जगहों पर जायजा लेते घूम रहे हैं, लेकिन क्राइसिस जैसी कोई स्थिति नहीं नज़र आई है। कहीं आराम से सारी चीज़ें जैसे रूटीन में पहले चलती रही हैं वैसे ही यहाँ पर भी चल रहा है। और एक चीज़ ज़रूर देखने को कुछ मिली है कि लोगों में थोड़ा सा पैनिक ज़रूर है। पैनिक के चलते थोड़ा सा लोग कोशिश कर रहे हैं कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा ख़रीद वो कर सकें या स्टॉक कर सकें। तो ऐसी कुछ खबरें ज़रूर कुछ जगहों से आती हैं और ख़ास तौर से डीजल को लेकर ये कहा जाएगा, क्योंकि आगामी वक्त में अगर देखें तो गेहूं की कटाई का सीज़न शुरू होने वाला है। तो उसमें कहीं न कहीं किसानों को ये भय ज़रूर है कि कहीं क्राइसिस की स्थिति ना हो जाए और अगर कोई कमी अगर डीजल पेट्रोल की अगर होती है तो उसमें दिक्कत कहीं ना कहीं लोगों को आ सकती है। यहाँ अब देख रहे हैं, सज्जन से बात करने की कोशिश करेंगे हम लोग। क्या लगता है, क्राइसिस की स्थिति है? देखो सर, लग तो रहा है कि क्राइसिस है, बट इतने लंबा जाने नहीं वाला है क्योंकि चीज़ें वहाँ पर भी सुधार हो गया है पहले से, तो लग नहीं रहा सर क्राइसिस होगा। कुछ लोग फिर भी जो आमतौर पर 500-1000 का तेल डलवाते थे वो टैंक फुल करवा के चलते हैं। सर मैंने भी अभी फुल ही करवाया है, क्योंकि देखो सर किसी का काम तो चलता नहीं है, सभी लोग अपना बैकअप तो लेके ही चल रहे हैं। कहीं न कहीं एक पैनिक है लोगों में। जी बिल्कुल है सर। हालांकि आज जो है वो एक्साइज ड्यूटी भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ कम की है, लेकिन उसका लाभ उपभोक्ता तक कितना पहुंचेगा ये भविष्य की बात है। लेकिन जो ऑयल कंपनीज़ हैं, पेट्रोलियम पदार्थों को जो बेचने का काम करती हैं, उनको ज़रूर कुछ राहत मिलेगी। दूसरी राहत की बात ये हो सकती है कि कीमतें बढ़ने का जो अंदेशा जो लगाया जा रहा था वो स्थिति नज़र नहीं आएगी। लोगों में भी एक वो मैसेज नहीं जाएगा। कई कारण हो सकते हैं सरकार ने जो निर्णय लिया है, लेकिन फिलहाल रोहतक में स्थिति सामान्य है और किसी प्रकार की कोई भागम भाग या कोई होड़ नहीं है कि ज़्यादा से ज़्यादा तेल खरीद कर रखा जाए, टैंक फुल करवा कर रखा जाए। हाँ, कुछ लोगों में ज़रूर पैनिक देखा जा रहा है, बाकी हालात यहाँ पर सामान्य कहे जा सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट कमलजीत के साथ देवेंद्र दांगी, रोहतक। क्या जमीनी हकीकत है, इसको परखने के लिए पहुंचे हैं एक पेट्रोल पंप पर और एचपी का कालरा फिलिंग स्टेशन है फरीदाबाद में। ये यहाँ आपको दिखा देते हैं तस्वीरों में। देखिए स्मूथ बिल्कुल, यहाँ आप देखेंगे तमाम कुछ लोग पहुंच रहे हैं पेट्रोल डीजल लेने के लिए, लेकिन जो कहा जा रहा है पैनिक की वजह से कि भीड़ पेट्रोल पंप पर लग रही है, गैस नहीं मिल रही है, उसी की हकीकत जानने के लिए पहुंचे। तमाम देखेंगे आप मशीनें यहाँ हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा लोगों की भीड़ नहीं है। फिलहाल एक पेट्रोल पंप पर है और देखेंगे यहाँ साफ तौर से
पेट्रोल डीजल मिल रहा है क्या यहाँ? जरूर मिल रहा है। कोई स्टॉक में कमी आई है? नहीं, अभी तक कोई दिक्कत नहीं आई है। तो जितने लोग आ रहे हैं कोई वापस भी यहाँ से गए? नहीं, सबको तेल दिया जा रहा है। गाड़ी भी देख रहे हैं हम, गाड़ी खड़ी है यहाँ। हाँ, तेल वाला। बिल्कुल गाड़ी देखिए, बता रहे हैं जिस तरह से जो HPCL, BPCL और IOCL की कंपनियों की तरफ से जो पेट्रोल के टैंकर हैं, डीजल के टैंकर हैं, वो पेट्रोल पंप तक पहुंच रहे हैं, उसमें भी कोई शॉर्टेज अभी नहीं है। हम विराज कालरा हैं जो पेट्रोल पंप ओनर है, उनसे भी बात कर लेते हैं। मैम, क्या स्थिति है? चूंकि आप औरों के साथ में कनेक्ट हैं, पेट्रोल पंप मालिक ओनर जो भी हैं, आप फिलहाल जिले की स्थिति कैसी दिख रही है आपको? पेट्रोल डीजल की कोई दिक्कत नहीं है, पीछे से कंपनी की तरफ से हमें प्रोवाइड किया जा रहा है और हम कस्टमर को प्रोवाइड करवा रहे हैं। थोड़ा सा भीड़ बढ़ी है, थोड़ा सा सेल भी बढ़ी है और लोगों के मन में कहीं ना कहीं जैसे न्यूज़ आ रही हैं, चल रही हैं, उसके हिसाब से लोगों के मन में ये रहा है कि भाई हो सकता है पेट्रोल डीजल की शॉर्टेज हो जाए, लेकिन कंपनी की तरफ से ऐसा कुछ नहीं है। कंपनी हमें जैसे ही हम गाड़ी मंगवाते हैं, इंडेंट डालते हैं, तो सेम डे हमें प्रोवाइड होता है। एक सवाल और भी है, जैसा आप जिक्र कर रहे हैं कि कुछ लोगों के मन में है और वो पेट्रोल डीजल भरवाने, क्या ज्यादा जो पहले जितना लेते थे उससे ज्यादा भरवा रहे हैं? हाँ, टैंक फुल करवा रहे हैं बहुत सारे लोग, तो नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत अच्छा, नहीं। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है, वो ले सकते हैं क्योंकि ऐसी बंदिश उन पर भी नहीं है, टैंक फुल करा सकते हैं। लेकिन एक सवाल ये है कि क्या कोई अगर स्टॉक करता हो तो क्या इस पर आपकी भी नजर रहती है कि एक बार आया फिर दोबारा से लेने आ गया? देखिए, हमारे पास हमारी कंपनी की तरफ से इस टाइप के कोई भी इंस्ट्रक्शंस अभी तक नहीं आए हैं कि कोई कितना हमें किसको देना है। तो अभी तक तो जैसे लोग ज़रूरत के अनुसार ले रहे हैं, हम उनको दे रहे हैं। अगर कोई कंपनी इंस्ट्रक्शन जारी करती है तो उस चीज़ पे ध्यान दिया जाएगा। जब तक हमें आगे से कोई दिक्कत नहीं आएगी तो कस्टमर को भी दिक्कत नहीं आने देंगे। कस्टमर को दिक्कत नहीं आने देंगे और लोगों से अपील भी है कि पैनिक ना हो। बिल्कुल लोगों से अपील करना चाहेंगे कि अभी तक स्थिति बिल्कुल ठीक ठाक नज़र आ रही है, तो पैनिक ना होके अपना आराम से जो ज़रूरत के अनुसार लें, उसको आप स्टॉक करने की कोशिश ना करें। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ में विराज कालरा जो HP कालरा फिलिंग स्टेशन की मालिक भी हैं, और आपको तस्वीरें एक बार फिर दिखा देते हैं कि देखिए किस तरह से स्मूथ यहाँ काम चल रहा है। जो लोग पेट्रोल डीजल लेने के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं, उन्हें पेट्रोल डीजल मिल रहा है, आसानी से मिल रहा है। वो जिस तरह से बता रहे हैं कि अभी तक कंपनी की तरफ से ऐसी कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है। जिन्हें पेट्रोल डीजल की ज़रूरत है वो पेट्रोल डीजल लेने के लिए पहुँच भी रहे हैं और आराम से अपने गाड़ियों में पेट्रोल डलवा भी रहे हैं। ये देखिए, यहाँ पेट्रोल डीजल लेने के लिए एक पुलिसकर्मी है, वो पहुंचे हैं, एक गाड़ी है, उनसे कोशिश कर लेते हैं बात करने की। एक बार पेट्रोल डलवाने आए? हाँ जी सर। कुछ दिक्कतें आ रही हैं कहीं, सुना है? अभी कोई दिक्कत नहीं है। और पहले भी डलवाते रहे होंगे, 2-4 दिन में पहले डलवाया, कभी कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है अभी। लगता है आपको कुछ चर्चाएं ऐसी हैं कि कम हो रहा है? नहीं सर, चर्चा तो है, बाकी कम अभी हुआ नहीं है और ना ही कभी ऐसा होगा। बिल्कुल, देखिए ये गाड़ी मालिक हैं जो पेट्रोल डलवाने के लिए यहाँ पहुंचे हैं, ये खुद भी ये इस बात को मान रहे हैं कि कभी अभी कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं है पेट्रोल डीजल की, और पेट्रोल पंप पर वो आसानी से उपलब्ध भी है। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, खबरें अभी तक। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि भिवानी के जो है पेट्रोल पंप, उनमें ज़्यादातर में जो है पेट्रोल और डीजल की कमी के चलते उनको बंद करने की नौबत आ चुकी है। यानी कि यहाँ पर जो है पेट्रोल पंपों पर अब किसी भी व्यक्ति को जो है पेट्रोल या डीजल नहीं मिल रहा है। इस संकट के चलते जो है भारी परेशानी लोगों को उठानी पड़ रही है। पेट्रोल पंप पर तैनात कर्मचारी और मालिक, उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार हालात क्या हैं। सबसे पहले पंप के मालिक हैं, उनसे बात करें। जी, क्या नाम आपका? हिमांशु मस्ताना नाम है जी मेरा। जी, क्या पोजीशन है फिलहाल भिवानी में, और आपके पेट्रोल पंप पर क्या पोजीशन है? ये जो रस्सा लगा गया किस वजह से लगा गया? रस्सा तो जी इस वजह से पीछे से गाड़ी लगा रखी है जी, स्टॉक कम है, मिनिमम है, इमरजेंसी के लिए रख रखा है। जैसे इमरजेंसी फायर ब्रिगेड हो गई, एम्बुलेंस हो गई, इनके लिए रख रखा है, DC ऑफिस हो गए, इनके लिए रख रखा है। बाकी जैसे ही गाड़ी मिल जाती है हमको, वैसे हम सेल चालू कर देंगे जी। तो कब गाड़ी आने की संभावना, और क्या लगता है कि जो दिक्कत आ रही है गाड़ी आएगी या नहीं आएगी? गाड़ी तो देखो जी आएगी। अभी पीछे ड्राइवर से कुछ समय पहले बात हुई थी, उससे कहा उसने कहा गया था कि भाई बोले जी गाड़ी लगा रखी है, अभी कुछ ही देर में नंबर आने वाला है। तो वैसे ही जैसे गाड़ी आ जाती है तो हम आगे का बता पाएंगे आपको। आपके पंप का ये हाल है या शहर के अन्य पंपों पर भी? देखो जी, मैं तो मेरे पंप की बता सकता हूँ, शहर के अन्य पंपों की जानकारी मुझे नहीं है। क्या उम्मीद है कब तक गाड़ी आ जाएगी? आज शाम तक उम्मीद पूरी है जी, 99% शोरूम है कि आज शाम तक गाड़ी मेरे पास आ जाएगी। तो पेट्रोल खत्म हुआ पहले या डीजल? पहले डीजल की थोड़ी शॉर्टेज चली थी जी, क्योंकि लोगों में एक पैनिकता फैली हुई है कि कल से पेट्रोल पंप बंद हो जाएंगे या पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। लोगों की मानसिकता है ये, कुछ ख़त्म नहीं होने वाला। बस ये है कि स्टॉक जिसने मान लो 100 रुपये का लेना था वो भी टंकी फुल करा के जा रहे हैं,
उसी वजह से स्टॉक कम हुआ है। जिसने 100 रुपये का लेना था वो टंकी फुल करा के चला गया, जिसने मान लो गाड़ी की टंकी फुल करा ली, बाइक की टंकी फुल करा ली, तो अब वो स्टॉक तो ख़त्म होएगा ही। लेकिन जैसे ही मान लो गाड़ी जैसे अब भेज रखी है, शाम तक आ जाएगी, आते ही फिर सेल चालू कर देंगे हम तो। धन्यवाद। यानी कि आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार से कहीं ना कहीं जो है वो आशंका जताई जा रही थी कि कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी, परेशानी आएगी, जिस प्रकार से गैस में परेशानी आई थी उसी प्रकार से डीजल और पेट्रोल में जो है ख़त्म होने की आशंका के चलते लोगों ने स्टॉक किया। और उस स्टॉक की बदौलत ये है कि आज जो है शहर के ज़्यादातर पेट्रोल पंप जो है वो बंद हो चुके हैं। लोग जो है खाली यहाँ से जा रहे हैं, किसी को पेट्रोल यहाँ पर नहीं मिल रहा। मालिक का कहना है कि जो इमरजेंसी है, यानी कि कहीं ना कहीं एम्बुलेंस जैसे या फायर ब्रिगेड जैसे वाहन केवल उन्हीं के लिए इमरजेंसी स्टॉक बचा कर रखा है। ऐसे में देखना होगा कि ये दिक्कत कितने दिनों तक रहती है और स्टॉक की वजह से सबसे ज़्यादा ये परेशानी उठाने लोगों को पड़ रही है। खबरें अभी तक के लिए भिवानी से जगवीर गणगस। कई जगह हमने देखा पेट्रोल पंप पर लाइन लगी हुई है, लेकिन करनाल में ऐसी कोई स्थिति नहीं है। करनाल में सामान्य स्थिति है, लोग आ रहे हैं पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डलवा रहे हैं, डीजल डलवा रहे हैं। और आप लोगों के लिए बकायदा एक जो सूचना है वो यहाँ पर चिपका दी गई है कि सोशल मीडिया पर आप ध्यान मत दीजिए, पेट्रोल और डीजल की कमी बिल्कुल नहीं है। ऐसी अफवाहें फैलाई जा रही हैं, उन पर आपको ध्यान नहीं देना है, उन पर आपको विश्वास नहीं करना है। इंडियन ऑयल के आउटलेट्स पर पर्याप्त मात्रा में ईंधन है। यहाँ के जो मैनेजर हैं वो हमारे साथ हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बहुत सारे र्यूमर्स, कई जगह लाइनें, क्या पेट्रोल डीजल पर्याप्त मात्रा में है? जिसको जितनी रिक्वायरमेंट है उतना उतना तेल लेता रहे, क्योंकि जब स्टोरेज होती है तब दिक्कत होती है। बाकी पेट्रोल डीजल हमारे पास पर्याप्त मात्रा में है, कंटिन्यूसली स्टॉक आ रहा है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल, ये एक लोगों तक संदेश पहुंचाया जा रहा है कि आप पैनिक बाइंग ना करें। बहुत सारे लोग स्टॉक करना शुरू कर देते हैं, काला बाजारी करना शुरू कर देते हैं कि ऐसी स्थिति आएगी तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी कोई दिक्कत नहीं है। पेट्रोल पंप पर आप देख सकते हैं रूटीन की लाइन है, यानी कि अगर 5-7 कस्टमर डेली आते थे, 1 मिनट के अंदर आते थे, उतने ही कस्टमर आ रहे हैं। लंबी लंबी कोई कतार नहीं है, लोग आ रहे हैं, पेट्रोल डलवा रहे हैं, डीजल डलवा रहे हैं और अपने गंतव्य पर जा रहे हैं। तो परेशान नहीं होना है, चिंता नहीं करनी है। पेट्रोल पर्याप्त मात्रा में है, डीजल पर्याप्त मात्रा में है। सरकार लोगों तक पेट्रोल डीजल पहुंचाने का प्रयास कर रही है, अफवाहों पर ध्यान नहीं देना है। खबरें अभी तक के लिए करनाल से हिमांशु नारंग। लेकिन आज खबरें अभी तक की पूरी टीम हरियाणा के अलग अलग जिलों में रियलिटी चेक करने पहुंची है। मैं इस समय यमुनानगर के भारत पेट्रोलियम के भूतल पेट्रोल पंप पर हूं और आप देख सकते हैं कि रोजाना की तरह यहाँ पर स्थिति नजर आ रही है। जिस तरह से लोग रोजाना पेट्रोल डीजल डलवाने आते हैं, ठीक उसी तरह ही यहाँ पर आज भी नॉर्मल लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। किसी तरह की कोई लंबी कतार या लाइन यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है। किसी तरह का पैनिक क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यमुनानगर में किसी तरह की पेट्रोल डीजल की कोई किल्लत नहीं है। हालांकि सरकार भी जो है बार बार आग्रह कर रही है कि किसी तरह का पैनिक क्रिएट लोगों को नहीं करना चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर पेट्रोल पंप के कर्मचारी हैं, उनसे हम बात भी करेंगे कि किसी तरह की यहाँ पर भीड़ या फिर लंबी लाइन देखने को मिल रही है या फिर नहीं है। भाई साहब, क्या नाम है? मेरा नाम रवि प्रकाश सिंह है जी। कोई लंबी लाइन देखने को मिल रही है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, पब्लिक चल रही है आराम आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लो पब्लिक किल्लत आती है किसी बात की तो अब इस चीज का पैसा फर्क पड़ सकता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अभी स्टॉक है आपके पास? हमारे पास स्टॉक बहुत है, पीछे सरकार के पास 6-7 महीने का स्टॉक पड़ा हुआ है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। कोई ऐसी कोई सूचना है यमुनानगर के किसी पेट्रोल पंप पे कोई लाइन लगी? नहीं, ऐसा है ना, अगर मान लो पब्लिक अपने आप को वो रखती है, किसी ने बोल दे भैया ने क्या वहाँ स्टॉक खत्म है, ऐसा भी है, पर ऐसा कुछ नहीं है। रूटीन में लोग आ रहे हैं? रूटीन में आ रहे हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए, जैसे कि इन्होंने बताया कि रूटीन में जिस तरह से अमूमन बाकी दिनों में लोग आते थे और ऐसे ही लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं, किसी तरह की कोई किल्लत नहीं है। जिस तरह से इन्होंने बताया कि 6 से 7 महीने का स्टॉक जो है वो यहाँ पड़ा हुआ है, तो लोगों को पैनिक होने की जरूरत नहीं है। हालांकि सरकार जो है बार बार यही अपील कर रही है
कि भारत में ऐसी कोई भी किल्लत नहीं है, लेकिन जिस तरह से सोशल मीडिया पर ऐसी अफवाहों का बाजार गर्म है, तो हम खबरें अभी तक की टीम की ओर से हम यही कहेंगे कि किसी तरह का लोग पैनिक क्रिएट ना करें। अभी तक कोई किल्लत नहीं है। आने वाले दिनों में देखना होगा कि यमुनानगर में कैसे हालात रहते हैं। यमुनानगर से खबरें अभी तक के लिए रजनी सोनी।